Hey guys, what is going on? मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट इन्फर्नो एंड वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो ऑफ पॉइंट। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज मैं आप लोग के लिए हमारे बिल्कुल नई सीरीज का पार्ट 13 लेके हाजिर हूं। तो अगर आप लोग ने सीरीज के प्रीवियस पार्ट्स पार्ट 1 to 12 नहीं देखे, जाके देख लो, ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे। और अगर आप लोग हमारे प्यार से चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इन्फर्नो आर्मी का हिस्सा बन जाइए। पूरे के पूरे 500 लाइक का एम रखते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। अपने अपने दोस्तों की बातें सुनने के बाद मित्सु और सुमिरो को पता चल जाता है कि अगर अभी नहीं कर पाए तो शायद कभी नहीं कर पाएंगे। यही वो सही मौका है जहां पर हम दोनों एक हो सकते हैं। और शायद अभी भी हमने एक दूसरे को प्रपोज करने का रिस्क नहीं उठाया तो हमें ये मौका शायद फिर कभी मिल भी नहीं पाएगा। और मित्सु और सुमिरे डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें उनके सामने वाला बंदा मित्सु को सुमिरे या फिर सुमिरे को मित्सु को प्रपोज करे या फिर ना करे। अब वो दोनों अपने अपने साइड से ट्राई करने का सोच लेते हैं और एक बार डिसाइड करते हैं कि फेयरवेल वाले दिन ही वो दोनों एक दूसरे को प्रपोज करेंगे अपने अपने साइड से। और अब उनका डिसीजन फाइनल होता है और अब फेयरवेल वाला दिन आता है। मित्सु अपने घर पे तैयार हो चुका था और बस फेयरवेल के टाइम का वेट कर रहा था और वहाँ सुमीरी भी तैयार हो चुकी थी और वही बस टाइम होने का ही वेट कर रही थी। वो दोनों हद से ज्यादा हेजिटेट हो रहे थे कि आखिर कैसे वो एक दूसरे को फेस करेंगे। मित्सु को डर था कहीं इस बार भी कोई गड़बड़ ना हो जाए और सुमीरे को डर था क्या मित्सु उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करेगा। उन दोनों के मन में तरह तरह की बातें आ रही थी और फाइनली टाइम हो जाता है। टाइम होने पे दोनों अपने घर से निकल जाते हैं ताकि वो दोनों लेट ना हो। मित्सु पूरे रास्ते हेजिटेट हो रहा था कि आखिर मैं कैसे सुमीरे को फेस करूं और वहाँ पे सुमीरे तो हद से ज़्यादा ही परेशान हो रही थी कि कैसे मित्सु को अपने दिल की बात बताएगी, क्योंकि वो दोनों नहीं जानते कि सामने वाला बंदा भी आज उन्हें प्रपोज करने वाला है। सुमीरे नहीं जानते कि मित्सु भी उसे आज ही प्रपोज करने की सोच रहा है और मित्सु भी नहीं जानता कि सुमीरे भी उसे आज ही प्रपोज करने का ट्राई करेगी। और अब वो दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं। जैसे वो दोनों स्कूल पहुंचते हैं उनकी एंट्री ऑलमोस्ट सेम टाइम पर ही होती है और अब वो दोनों एक दूसरे के फेस टू फेस खड़े थे। जैसे ही मित्सु सुमेरे को देखता है तो वो एकदम से पागल सा हो जाता है कि सुमेरे इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। वो सुमेरे की तारीफ कर लेता है कि सुमेरे तुम कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही हो, तुम्हारी ड्रेस इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। और फुल सुमेरे को शीशे में उतारने की कोशिश करता है और सुमेरे भी कोई कसर नहीं छोड़ती मित्सु की तारीफ करने में। उसे बताती कि तुम काफ़ी हैंडसम लग रहे हो और तुम्हारा ड्रेस तुम पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और तभी सुमेरे बोलती है अभी शायद सही टाइम नहीं है और मुझे भी अंदर जाके अपने दोस्तों से मिलना चाहिए। और सुमेरे बोलती है मित्सु मैं तुमसे बाद में मिलूंगी, अभी मैं अंदर जा रही हूँ। और सुमेरे जो रहती है वहाँ से जा रही होती है। मित्सु को लगता है कि शायद मुझे अभी इस बारे में बात करनी चाहिए और सुमेरे को रोक के बोलता है सुमेरे मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सुमेरे कहती है बोलो। सुमेरे को लगता है कि मित्सु लगता है कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करने वाला है और मित्सु कहता है आई। और जैसे ही मित्सु के मुंह से आई निकलता है तो वो हेजिटेट हो जाता है बिकॉज पास ही में से उसके एक टीचर जा रहे थे और वो रुक जाता है और उसको रुकता देख सुमेरे परेशान हो जाती है कि आखिर ये बोलने का रहा। सुमेरे बोलते हैं अरे मित्सु तुम कुछ कह रहे थे बोलो ना। मित्सु कहता है लगता है ये सही टाइम नहीं है। मित्सु कहता है अरे सुमेरे मैं कहता आई वांट गो टॉयलेट, टॉयलेट कहाँ पे है। सुमेरे बोलती क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम, हम कुछ ही टाइम से स्कूल नहीं आ रहे हैं ठीक से और तुम टॉयलेट कहाँ ये भी भूल गए हो। टॉयलेट राइट साइड से लेफ्ट जाके है और ये तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि टॉयलेट कहाँ पर है। और इस बात से सुमेरे का थोड़ा सा मूड भी खराब हो जाता है और वो गुस्सा के अंदर चली जाती है। और मित्सु जो रहता है वो अपने आप पे जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि यार वो एक लड़की को प्रपोज करने के लिए आया हुआ है और वो इतनी गड़बड़े कर रहा है। अब सुमेरे तो अंदर जा चुकी थी और मित्सु वहीं पे खड़ा होकर अपना पैर पटक रहा होता है। अब मित्सु के पास कबाओ और साबू आते हैं और वो दोनों मित्सु के पास आते ही हंसने लगते हैं जोर जोर से। मित्सु उनसे कहता है कि यहाँ पे कोई कॉमेडी चल रही है या पे तुमने कोई कॉमिक बुक पढ़ ली है या फिर मेरे चेहरे पे कोई जोक लिखा है जो तुम यहाँ पे आके हंस रहे हो। आखिर तुम दोनों हंस क्यों रहे हो बताओगे मुझे। कबाव बोलता है अरे मित्सु तुमने हंसने वाला ही तो काम क्या है, तुम सुमेरे को प्रपोज करने वाले थे और तुमने उसे बोल दिया आई लव यू के बदले आई वांट गो टॉयलेट, आखिर ये क्या बात हुई। और साबू भी कहता है हाँ बताओ ना मित्सु ये क्या बात हुई। और वो दोनों हंसने लगते हैं। तभी मित्सु कहता है ओए चमचे और चमचे के बॉस मेरे काम में टांग मत अड़ाओ और अपने काम से काम रखो, आज मेरी तुमसे बात करने का कोई मूड नहीं है। तभी कबाव बोलता है अरे मित्सु इतना रूड क्यों हो रहे हो, हम तो बस तुम्हारी हेल्प करने के लिए आए हुए हैं। मित्सु कहता है अरे मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए, कहीं पिछली बार की तरह किसी की जान वान लेने पर उतारू हो गए तो बस हो गई गड़बड़, तुम अपनी हेल्प अपने पास रखो। कबाव बोलता है मैंने तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करा हुआ है और वहाँ पर मैं सुमेरे की जान वान कुछ नहीं लेना चाहता था, मैं बस तुम्हें एक करा था और शायद इसी वजह से तुम आज सुमेरे को प्रपोज कर पा रहे हो, नहीं तो तुम्हारी तो हिम्मत नहीं थी कि तुम सुमेरे को फेस भी कर पाओ, समझे बेवकूफ़। और कबाव बोलता है अरे साबू अगर इसे हमारी मदद की ज़रूरत नहीं है तो हम यहाँ से चलते हैं, हमें किसी के साथ फालतू की बहस करने की ज़रूरत नहीं है। और कबाव और साबू वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मित्सु सोचता है अरे यार कबाव और साबू का प्लान वैसे काफ़ी अच्छा रहता है हर बार, इन्होंने मेरी और सुमेरे की बातचीत भी करवा दी इतने प्यार से।
और शायद कबाव सही है, अगर वो हम दोनों की हेल्प नहीं करता बातचीत करने में तो अभी मैं सुमेरे को फेस तक नहीं कर पाता, उसे प्रपोज करने की बात तो बहुत दूर थी। तभी मित्सु कहता है कबाव मेरे प्यारे दोस्त रुक जाओ, और मित्सु जाके कबाव को मक्खन लगाने लगता है। कबाव बोलता है अरे मैं तो बेवकूफ़ हूँ ना, मेरे प्लान्स तो बेकार होते ना, मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करनी। तभी मित्सु कहता है तुम्हारे प्लान्स तो सबसे बेस्ट होते हैं कबाव, लेकिन तुम बताओ तुम मेरी हेल्प कैसे करोगे। कबाव बोलता है चलो ठीक है, इस बार तुम पे रहम करके तुम्हें माफ़ करता हूँ और तुम्हें प्लान बताता हूँ। कबाव बोलता है ये प्लान है। मित्सु कहता है ये मैं कभी नहीं करने वाला। कबाव कहता है अगर तुम्हें ये नहीं करना तो बस भूल जाओ। फेयरवेल के बाद शायद सुमेरे कॉलेज जाएगी और वहाँ उसे मिलेंगे क्रिस्पी क्रिस्पी कॉर्न लाइक बॉयज़, और फिर तो वो तुम जैसे रॉ पोटैटो पर ध्यान भी नहीं देगी और सोच लो ये आखिरी मौका है, बाकी तुम्हारी मर्जी है। और अगर इसे प्लान पे एक्सेप्ट नहीं करना तो हम चलते चलो साबू। तभी मित्सु कहता है अरे कबाव तुम इतने ज़्यादा सीरियस क्यों हो, तुम्हें फॉलो करने के लिए तैयार हूँ। कबाव कहता है अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे, अब आएगा मज़ा। और कबाव कहता ठीक है जाके तुम प्रिपरेशन करो और बाकी का मैं देखता हूँ। आखिर प्लान क्या था, तो प्लान सिंपल था। मित्सुओ को सुमेरे को डांस के लिए जो है पहले पूछना है, उन दोनों को जो है स्टेज पे डांस करना है और मित्सुओ को डांस करते करते सुमेरे को सबके सामने प्रपोज करना है ताकि सुमेरे मना कर ही ना पाए। लेकिन अगर सुमेरे ने मना कर दिया अकॉर्डिंग टू मित्सुओ जैसे मित्सुओ सोच रहा है तो यार गजब बेइज्जती हो जाएगी, ये वाली बात भी हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। लेकिन प्लान में दम तो है, भले ही कबाव के यार खुद की गर्लफ्रेंड ना बन पाई हो, लेकिन यार लौंडे के आइडिया में दम तो है। और वहाँ मित्सुओ यार साइड में जाके एकदम प्लानिंग कर रहा होता है कि वो कैसे अपने दिल की बात सुमेरे को बताएगा। सुमेरे मैं वो तुमसे ये कहना चाहता हूँ, और कई तरह की लाइंस को मित्सुओ अपने माइंड में ला रहा होता है, प्रैक्टिस कर रहा होता है और फाइनली वो एक लाइन कंफर्म करता है जो कि होती है आई लव यू सुमेरे। हाँ बस इतनी सारी लाइनें प्रैक्टिस करने के बाद उसे यही लाइन सही लगती है। और फाइनली प्रैक्टिस करने के बाद मित्सुओ जो रहता है चले जाता है उस हॉल के अंदर जहाँ पे फेयरवेल पार्टी हो रही होती है और वो कबाव से मिलता है। कबाव बोलता है मैंने जो गाना कहा था वो लगवाने की तैयारी पूरी कर दी है और अब तुम ध्यान रखना कि आगे काम जो भी करना है तुम्हें करना है, मेरी तरफ से सारा काम हो चुका है और ऑल द बेस्ट मित्सुओ, सुमेरे को हमारी भाभी जरूर बना देना। मित्सुओ कहता है ये तो मुझ पर छोड़ दो। कबाव कहता है जो काम तुम पे छोड़ता हूँ वो तो कभी होता ही नहीं है। तभी मित्सुओ कहता है तुमने क्या बोला, जरा जोर से बोलोगे। कबाव बोलता है अरे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी सब कुछ जो तुम सोच रहे हो वही होगा और अब जाओ ऑल द बेस्ट। और कबाव मित्सुओ को ऑल द बेस्ट बोल के भेज देता है। तभी साबू बोलता है क्या तुम्हें लगता है सुमेरे से हाँ बोलेगी। कबाव बोलता है लगा लो शर्त, अगर मित्सुओ जीता मित्सुओ ने सुमेरे को प्रपोज कर लिया तो मैं तुमसे बैट जीत जाऊंगा, और अगर वो नहीं मानती तो तुम मुझसे बैट जीत जाना और हारने वाला पार्टी देगा। तभी साहू बोलते चलो ठीक है देखते हैं, बाकी मज़ा भी आएगा। तो वो दोनों बैट भी लगा लेते हैं और अब फाइनली डांस स्टार्ट होता है और मित्सुओ हिम्मत करके सुमेरे को डांस करने के लिए इन्वाइट करता है। सुमेरे भी यार सिंपली हाँ बोल देती है। जिस मित्सुओ के साथ उसने पहले डांस कंपटीशन जीत लिया, पूरे के पूरे कंपटीशन में डांस कर लिया, तो उसे आज एक फेयरवेल पार्टी में उसके साथ डांस नहीं कर सकती यार, ये तो कोई बात नहीं होगी। तो यार सुमेरे भी सिंपली डांस करने के लिए हाँ कर देती है। इंस्टेड आज बहुत सारे लड़के सुमेरे को डांस करने के लिए पूछ रहे होते हैं, लेकिन सुमेरे सिर्फ मित्सुओ का वेट कर रही होती है और सुमेरे का भी कुछ ऐसे प्लान होता है कि वो जो है पार्टी के बाद जो है मित्सुओ को प्रपोज करेगी, बिकॉज शायद मित्सुओ को प्रपोज करने के लिए सुमेरे भी तो आई हुई है मैदान में। तो फाइनली डांस स्टार्ट होता है, सभी लोग डांस कर रहे होते हैं और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन मित्सुओ डांस करते करते काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट हो रहा होता है कि इसके बाद उसे इतनी बड़ी एग्ज़ाम देनी है, शायद जो उसके हाई स्कूल के एग्जाम्स भी ज़रा टफ उसे लग रही होती है। मित्सुओ सोच रहा है क्या मैं कहीं कोई गलती तो नहीं कर दूंगा, कहीं सुमेर मुझे रिजेक्ट तो नहीं कर देगी, और अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा। लेकिन तभी मित्सुओ कहता है जो होगी देखी जाएगी, लेकिन अगर आज मैंने कुछ नहीं किया तो शायद मुझे मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। और सुमेरे के माइंड में भी यही चल रहा होता है कि कहीं मित्सुओ उसे मना तो नहीं करेगा। लेकिन यह है कि मित्सुओ यार बहुत ज़्यादा डेयरिंग बनने की कोशिश कर रहा है और सबके सामने सुमेरे को प्रपोज करेगा, लेकिन सुमेरे अकेले में उसे प्रपोज करने का ट्राई करने की सोच रही है। और अब सही डांस चल रहा होता है, सभी लोग जो है एक साथ अच्छे से डांस वांस कर रहे होते हैं। कबाव और साओ मित्सुओ को लगातार इशारे करते हैं, मित्सुओ यही सही मौका है, कर दो कर दो। मित्सुओ ने इशारों में कह रहा होता है अरे रुक जाओ, डांस तो खत्म होने दो, डांस तो यार सही से कर लेने दो मुझे। और फाइनली डांस खत्म होता है। कबाव कहता है मित्सुओ याद रखना, अगर तुमने अभी नहीं किया तो कभी नहीं कर पाओगे। और फाइनली मित्सुओ को भी लगता है कि यही सही मौका है और अगर मैं अभी नहीं कर पाऊंगा तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। और कबाव से एक और इशारा करते हुए कहता है मित्सुओ अभी करो अभी करो। साबू कहता है रहने दो, मित्सुओ उसकी बस की नहीं है कि वो कर पाए, और कबाव तुम्हारे बार बार कहने से उसका कुछ नहीं होने वाला, वो ऐसा है और ऐसा ही रहेगा। तभी कबाव कहता है भूलो मत, वो स्कूल का मोस्ट पॉपुलर बॉय है, वो सुमेरे को प्रपोज करेगा तो सुमेरे जरूर हाँ बोलेगी। और फाइनली वहाँ पे मित्सुओ जो रहता है वो सुमेरे को रोक के कहता है सुमेरे वो मुझे तुमसे कुछ कहना है, और इसी के साथ सॉन्ग भी खत्म हो जाता है। तभी सुमेरे बोलती है हाँ बोलो मित्सुओ। मित्सुओ अपने घुटने के बल बैठता है और वो जो रिंग सुमेरे के लिए लेके आया हुआ था वो उसे दिखाते हुए कहता है सुमेरे आई लव यू सो मच। लास्ट टाइम जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था शायद वो मेरा सबसे
आज तक का बेकार स्टेप था जो मैंने बिना किसी प्रिपरेशन के तुम्हें प्रपोज कर लिया, और मैंने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जाना कि तुम मुझे प्यार करती हो या फिर नहीं, लेकिन मैंने इस बार जाना है कि तुम भी मुझे दिल से पसंद करती हो, प्यार करती हो, तो आई लव यू। अगर अब तुम्हें मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट है तो तुम इस रिंग को अपने हाथ में पहन के मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो, और अगर तुम्हें मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं है तो ये रिंग मेरे मुंह में फेंक के मार दो, बाकी जो है यहीं पे आज फाइनल कर दो। और सुमेरे बोलती है शायद मैं भी यार इसे फाइनल करना चाहूँगी, और जैसे सुमेरे ये कहती है मित्सुओ का दिल एकदम सहम से आता है। मित्सुओ को लगता है कि सुमेरे उसे ना करने वाली है, और सुमेरे जो रहती है अपना हाथ आगे बढ़ाती है और मित्सुओ को लगता है कि उसे चाटा मारने वाली है, बिकॉज सुमेरे बिल्कुल इसी एक्शन में अपना हाथ आगे बढ़ाती है। जैसे ही सुमेरे का हाथ मित्सुओ के करीब आता है, मित्सुओ अपनी आंखें बंद करता है, तभी सुमेरे उससे बोलती है अब रिंग नहीं पहनाओगे मुझे, और मित्सुओ अपनी आंखें खोलता है और बोलता है सुमेरे तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर रही हो। सुमेरे बोलती है हाँ, और मित्सु सुमेरे के हाथ में रिंग पहनाता है और सभी लोग जोर जोर से ताली बजाते लगते हैं, और मित्सु और सुमेरे एक दूसरे के गले लग जाते हैं। लेकिन अब एक बवाल वहाँ पे आ चुका था, सुमेरे के डैड। और बहुत से लोग सोचेंगे कि यार सुमेरे के डैड यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो यार देखो, जैसे कि मैंने तुम लोग को पहले ही बता रखा है, सीरीज़ में एक बहुत लंबी सीरीज़ है हमारी है रिटर्न्स ऑफ लव, तो मैंने तुम्हें पहले ही कई बार जो है शो कर रखा है, बता रखा है कि सुमेरे के डैड जो बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं सुमेरे को लेकर। तो उन्होंने सुमेरे को एक टाइम दिया हुआ था कि तुम्हें इस टाइम तक आज घर आ जाना है, लेकिन सुमेरे नहीं आई, और तो सुमेरे टाइम पे घर नहीं है तो उनको चिंता होने लगी और सुमेरे को लेने के लिए स्कूल आ गए, और उन्होंने सब कुछ देख लिया। और सुमेरे के डैड वहाँ पे हंगामा कर देते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या बकवास चल रही है, और सुमेरे के ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं। सुमेरे बोलती है डैड आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं, क्या मुझे अपना बॉयफ्रेंड चुनने तक का हक नहीं है। तभी सुमेरे के डैड बोलते हैं ये सब क्या बकवास लगा रखी है तुमने, और वो सुमेरे को वहाँ से खींच के ले जाते हैं, और मित्सुओ कुछ नहीं कर पाता, वो बस वहाँ पर खड़ा रहता है और शायद वो कुछ कर भी नहीं पाता। और इसके बाद मित्सुओ और सुमेरे बस एक दूसरे को दूर जाते देख पाते हैं, वो दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कह पाते और बस एक दूसरे के सामने खड़े रहते हैं, और धीरे धीरे उनकी दूरियां बढ़ रही होती हैं, और शायद उस दिन के बाद मित्सुओ और सुमेरे कभी भी नहीं मिल पाते। अब कई साल बीत जाते हैं। इन सालों में मित्सुओ कैसा बन चुका था, शायद मित्सुओ अपनी पहले वाली लाइफ में वापस आ चुका था, लेकिन इस बार वो पहले की तरह पूरी तरह नहीं चेंज हुआ। हाँ, उसमें पहले की तरह कुछ चेंजेस आए, लेकिन इस बार वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होता रहा। लेकिन मित्सुओ अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा आदमी बन चुका है, उसने जो है बीटेक की, और अब वो जो है इंजीनियरिंग कंपनी में एक अच्छा खासा जो है शेयर होल्डर रखता है, और वो जो इस कंपनी का को ओनर भी है। तो अब सीन शिफ्ट होता है मित्सुओ में। मित्सुओ कहता है तो तुम्हें कैसी लगी मेरी कहानी, और तभी मित्सुओ का एक कलीग कहता है सर ये कहानी काफ़ी अमेजिंग थी, मैं तो सोच रहा कि आप एक बोरिंग पर्सन है और आपकी लाइफ क्या होगी, बिल्कुल बेकार, लेकिन आपकी लाइफ तो बिल्कुल एक फिल्म की तरह है सर, मैं तो आपका फ़ैन हो गया। तभी मित्सुओ कहता है लाइफ ऐसे ही होती है, कभी एक ट्रैक पे नहीं चलती, ये हमेशा ट्रैक चेंज करती है। तभी वो कलीग दोबारा कहता है सर मैं तो सच में आपका बहुत बड़ा वाला फ़ैन हूँ कि मुझे ऑटोग्राफ मिलेगा। तभी मित्सुओ कहता है शायद मैं तुम्हारा ऑटोग्राफ मांगूंगा अगर तुम कंपनी के टर्नओवर का टारगेट पूरा करोगे। तो गाइज़ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मेरी छोटी सी स्टोरी पसंद आई हो। अगर मैंने आप लोग को बोर कर दिया हो तो सॉरी, और इसी के साथ आज के डिस्कशन को एंड करते हैं, और मैं आप लोग से नेक्स्ट टाइम मिलता हूँ। और मित्सुओ जो रहता है वो अपने असिस्टेंट को वहाँ से चलने के लिए बोलता है। हाँ, मित्सुओ अपने कलीग्स को कहानी सुना रहा था इतने सालों की, बिकॉज मित्सुओ के कलीग्स उसे जो है बहुत ज़्यादा बोरिंग समझते थे। मित्सुओ जो है नेक्स्ट मीटिंग के लिए जो जा रहा होता है, तभी उसकी दूसरी असिस्टेंट आके उससे बोलती है सर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, एक हमारी कंपनी की जो एम्प्लॉय है वो पिछले 4 दिन से ऑफिस में लगातार आ रही है, कह रही है कि मुझे रिज़ाइन लेटर देना है और उस पर आपके साइन चाहिए, बिकॉज वो मार्केटिंग की टीम में है तो वो आपके बारे में कुछ नहीं जानती है, और मार्केटिंग हेड जो है वो जो है बीमार पड़ रहे हैं, और दूसरे सर जो हैं वो भी आजकल नहीं आ पा रहे हैं बिकॉज वो कहीं बाहर गए हैं, तो आपको साइन करना होगा। मित्सुओ कहता है चलो मुझे पेपर दिखाओ मैं साइन कर देता हूँ, और उसके असिस्टेंट मित्सुओ को वो पेपर दिखाती है, और जैसे ही मित्सुओ वो पेपर देखता है वो पूरी की पूरी तरह शॉक रह जाता है, बिकॉज उन पेपर पे नाम लिखा हुआ था सुमेरे होशिनो। मित्सुओ कहता है इस लड़की का नाम क्या है। तभी मित्सुओ की दूसरी वाली असिस्टेंट कहती है सुमेरे होशिनो सर आप जल्दी साइन कीजिए आपको लेट हो रही है। तभी मित्सुओ कहता है आज की मीटिंग कैंसिल करवा दो और मुझे इस लड़की से मिलना है। तभी मित्सुओ की दूसरी वाली असिस्टेंट कहती है सर लेकिन ये मीटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें लॉस हो सकता है। मित्सुओ कहता है शायद इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, मुझे उस लड़की से मिलना है, उसे मेरे सामने लेकर आओ। मित्सुओ की सेकंड असिस्टेंट कहती है ठीक है सर मैं उसे अपने साथ लेकर आती हूँ, और मित्सुओ अपने कैबिन में सुमेरे का वेट करने लगता है, और जैसे ही सुमेरे मित्सुओ के सामने आती है तो वो कहती है सर आप क्या इस पेपर पर साइन करेंगे, बिकॉज मुझे रिज़ाइन देना है और मुझे जाना है अब फॉरेन कंट्री में, बिकॉज वहाँ मेरी जॉब लग चुकी है तो मैं वहीं पे जॉब करना चाहूँगी। तो मित्सुओ पीछे मुड़ता कहता है सुमेरे होशिनो शायद इतने दिनों से मेरे पास ही थी लेकिन जिसे मैं जान नहीं पाया। तभी सुमेरे बोलती है सर आपको मैं मतलब क्या आप साइन करेंगे, मुझे लेट हो रहा है। तभी मित्सुओ कहता है जानती हूँ मुझे मैं कौन हूँ, मेरा नाम या फिर मुझे कभी ढूंढने की कोशिश करी तुमने। सुमेरे बोलती है सर आप इस कंपनी के हेड हैं और मैं आपके बारे में क्या ही जानूँगी, सर आप प्लीज़ आप साइन कर दीजिए। तुम जानती हो मेरा नाम है मित्सुओ सुआ, वही मित्सुओ सुआ जो तुमसे कभी बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था।
सुमिरे जैसे नाम सुनती है बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और कहती है मित्सुओ तुम। और उन दोनों के बीच में कई तरह की बात होने लगती है कि तुम इतने दिन से मेरे पास थी तो तुमने मेरा नाम क्यों नहीं सुना। और सुमिरे भी कई तरह के सवाल मित्सुओ से करते कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँच गए। बिकॉज सुमिरे बहुत ज़्यादा खुश होती है मित्सुओ के लिए कि बिकॉज उसने इतनी ज़्यादा सक्सेस अचीव कर ली अपनी लाइफ में। और उन दोनों की कई तरह की बातें होती है, वो दोनों काफ़ी ज़्यादा बातें करते हैं आपस में और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं एक दूसरे से मिलके। और फाइनल में सुमिरे कहती है मित्सु मुझे तुमसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम अपनी लाइफ में इतना आगे बढ़ गए, तुमने इतना कुछ अचीव कर लिया है। और सुमिरे बोलती है प्लीज़ मित्सु अब तुम इस पर साइन कर दो। मित्सु कहता है हाँ ठीक है, और वो उस पेपर पर साइन कर दे रहा है और सुमिरे वहाँ से जाने लगती है। और मित्सु सुमिरे को जाते हुए देखता है, तभी उसके दिल में से एक आवाज़ आती है, क्या यही एक आखिरी मौका है जब मैं सुमिरे को रोक सकता था। ये सवाल मैं अपने आप से दोबारा करूँगा जो मैं इतने सालों से अपने आप से करता आ रहा हूँ, क्या मुझे सुमिरे को रोक लेना चाहिए। तभी मित्सुओ का दिल उससे कहता है शायद अभी नहीं तो कभी नहीं। और मित्सुओ जाके सुमिरे का हाथ पकड़ लेता है और कहता है सुमिरे शायद इतने सालों से जो मैं बात तुमसे कहना चाहता हूँ वो मैं तुमसे आज कह सकूँ। उस दिन भी कहा था लेकिन उस दिनों बात पूरी ना हो सके और उसके बाद तो मुझे कहीं मिली भी नहीं। सुमिरे आई लव यू सो मच। आज भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए उतना ही प्यार है जितना सालों पहले था। अब मैं नहीं जानता कि तुम मेरे से आज भी उतना प्यार करोगी या फिर नहीं, लेकिन मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। और शायद मेरे पास आज रिंग नहीं है लेकिन ये दिल है जो मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ। और अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो ये दिल रख लो, नहीं तो इस दिल के 4 टुकड़े करके मेरे मुंह पर मार दो। और सुमिरे जो रहती है मित्सु की बातें सुनकर रोने लगती है। मित्सु कहती तुम रो क्यों रही हो। सुमिरे बोलती है शायद इतने सालों से जिस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी आज वो पाकर खुशी के आंसू रोने लगी हूँ। और वो एक दूसरे के गले लग जाते हैं और फाइनली डिसाइड करते हैं कि वो अब हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। और सुमिरे भी जो अपना जाना कैंसिल कर देती है और मित्सु के साथ रहने का ही फैसला करती है। और आगे जाके मित्सु और सुमिरे जो रहते हैं शादी भी करते हैं। तो गाइस इसी के साथ एंड करते हैं रिटर्न्स ऑफ लव सीरीज़ को। आई होप आपको पसंद आई होगी। और हाँ, अगर आप लोग को जो ये मैरिज का मैंने यहाँ पे बात करी, अगर उसका एक सिंगल एपिसोड चाहिए, कोई सीरीज़ नहीं बस सिंगल एपिसोड, तो मैं आपके लिए बना सकता हूँ। बिकॉज आप लोग स्पेशल हो तो आपके लिए बन सकता है। और यहाँ पर रेड आर्मी की कॉपी मत बोलना बिकॉज मैं बस उससे इंस्पायर हूँ, इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आपको चाहिए तो मैं बना सकता हूँ। और हाँ, वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बताना कि आपको रिटर्न्स ऑफ लव सीरीज़ कैसे लगी। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना दी आप लोग के लिए, जब चाहे तब जाके देख लो। और नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस कर लेना ताकि आप लोग को चैनल के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन से पहले मिल सके। और यार वर्ड मिसमैच बहुत ज़्यादा हो गया आज, लेकिन यार तुम लोग माइंड नहीं करोगे मुझे पता है। और हाँ यार, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो, वीडियो को हर जगह शेयर कर दो। और लाइक एम रखते हैं यार पूरे के पूरे 500 लाइक का, बिकॉज चाहिए बिकॉज इस पार्ट को यार स्क्रिप्ट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी मुझे, तो कर दो। तो आई मेट यू नेक्स्ट, तब तक के लिए स्टे ट्यून विद चैनल MID हार्टेड सायोनारा। टाइम होने पे दोनों